सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगली कैटेगरी है बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स उस कैटेगरी के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को बोला जाता है जो अकाउंटिंग ऑपरेशन करने में सक्षम हो। अकाउंटिंग का बेसिक पर्पस आपको पता ही होगा। अकाउंटिंग की सहायता से किसी व्यक्ति या पर्सन, किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को जाना जा सकता है। किसी संस्था के वित्तीय परिस्थितियों को हम प्रदर्शित कर सकते हैं, जान सकते हैं। कम सरल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो बात यह है कि अगर किसी फर्म की फाइनेंशियल स्टेटस को आपको जानना हो कि वो प्रॉफिट में है कि लॉस में है, कितनी लेनदारियां हैं या कितनी देनदारियां हैं, संपत्तियां कितनी हैं, बैंक बैलेंस क्या है, अगर इन सारे एस्पेक्ट्स को, इन सारी परिस्थितियों को आप जानना चाहें तो आपको उससे रिलेटेड अकाउंटिंग करनी होगी। अकाउंटिंग के थ्रू किसी भी संस्था या व्यक्ति से संबंधित जो ट्रांजैक्शंस होते हैं या जो लेन देन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको चढ़ाया जाता है और चढ़ाने के बाद जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आती हैं बैलेंस शीट के रूप में या प्रॉफिट एंड लॉस के रूप में या इनकम एक्सपेंडिचर के रूप में, ट्रायल बैलेंस के रूप में, सारे नाम यहाँ पे दिए हैं। इनके अलावा भी कई तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि संस्थान का वित्तीय स्थिति क्या है, उसका फाइनेंशियल यानी कि इकोनॉमिकल पोजीशन क्या है, उसकी लेनदारियां कितनी हैं, देनदारियां कितनी हैं, संपत्तियों की क्या स्थिति है, कैश, बैंक बैलेंस, लिक्विडिटी का क्या पोजीशन है, वो सारी चीजें हमें क्लियरली दिख जाती हैं। कुल मिला के यूं समझ लीजिए कि अकाउंटिंग के लिए यदि हम किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, देखिए अकाउंटिंग की प्रोसेस जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर की सहायता से की जाए। अकाउंटिंग मैनुअल तरीके से भी की जा सकती है। अब राजा महाराजा पुराने समय से गणनाएं चली आ रही हैं। गणनाओं का इतिहास कोई नया नहीं है। कैलकुलेशंस तब भी होते थे, गणनाएं तब भी होती थी जब कंप्यूटर नहीं थे। वित्तीय स्थितियां तब भी जानी जाती थी जब कंप्यूटर नहीं थे, सॉफ्टवेयर नहीं थे। तो मैनुअल अकाउंटिंग का इतिहास काफी पुराना है। जैसे मैनुअल अकाउंटिंग को आप 11th 12th में बीकॉम में सीखते हैं, एमकॉम में सीखते हैं। तो मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस तो काफी लेंदी है और इसका इतिहास भी काफी पुराना है। अब अगर इन ऑपरेशंस को आप कंप्यूटर के माध्यम से करना चाहें तो स्वाभाविक है कि किसी न किसी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको अकाउंटिंग में हेल्प करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। बहुत ज्यादा प्रचलित है टेली, इसके अलावा NGFA, बिजी, मार्ग, ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अकाउंटिंग में हेल्प कर सकते हैं। एडवांटेजेस की हम बात करें तो टाइम सेविंग है। स्वाभाविक है अगर आप मैनुअल अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो अकाउंटेंसी करते समय अगर एक जगह कहीं पर गलत एंट्री चढ़ गई, वो गलत एंट्री ट्रायल बैलेंस में पोस्ट हो गई, वो गलत एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस में, बैलेंस शीट में पोस्ट हो गई, तो अब आप एक जगह सही करेंगे तो वो खुद ब खुद सही, सब जगह सही थोड़ी हो जाएगी। आपको सब जगह जहां जहां पे वो गलत एंट्री पोस्ट हुई है हर एक जगह जाकर रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। हर एक जगह का टोटल बैलेंस आपको अपडेट करना होगा। तो मैनुअल अकाउंटिंग एक लेंदी प्रोसेस है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम में कम आउटपुट मिलता है। जबकि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात करें तो अगर आपने एक जगह एंट्री को सही कर दिया तो वो जहां जहां पे पोस्ट हुई होगी वो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। इसके अलावा रिपोर्ट्स को अलग अलग, अब जैसे मैनुअल में आप रिपोर्ट्स खुद एंट्री करेंगे तो एंट्री करने के बाद रिपोर्ट्स खुद तो बनेंगी नहीं, ऑब्वियसली आपको ही खुद मैनुअली रिपोर्ट्स को तैयार करना पड़ेगा। बैलेंस शीट को, ट्रायल बैलेंस को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को खुद तैयार करना होगा। खुद तो तैयार कुछ नहीं होगा। जबकि टेली की या उसके जैसे अदर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की बात करें तो मेयरली यू हैव टू परफॉर्म एंट्रीज ओनली। आपको सिर्फ एंट्रीज करने की जरूरत है, हर तरह की रिपोर्ट्स ऑटोमेटिक तैयार हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में की जाए, कंप्यूटर के सहायता से की जाए, इन सॉफ्टवेयर्स की सहायता से की जाए तो कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अकाउंटिंग की जा सकती है और यही बात टाइम सेविंग है। वही बात मैंने आपको बताई, ये चीज मोर प्रोडक्टिविटी इन वेरी लेस टाइम, यानी कम समय में ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। कैश फ्लो का मैनेजमेंट, कैश का कितना आवक हुआ है या कितना जावक हुआ, ये सारा मैनेजमेंट आप इसके थ्रू कर सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड इनवॉइस यानी अगर आपको बिल्स वगैरह भी काटने हो तो अलग से बिल्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप एंट्री करने के बाद उसी एंट्री को इनवॉइस के रूप में प्रिंट भी दे सकते हैं। इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी यानी ज्यादा सटीकता के साथ काम होता है। मैनुअल की तुलना में यहाँ ज्यादा एक्यूरेसी होती है।
इजी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक से होता है, स्टॉक का मैनेजमेंट भी इस तरह के सॉफ्टवेयर से इजीली हो सकता है। तो काउंटलेस फीचर्स हैं, अनगिनत फीचर्स हैं, अनगिनत फायदे हैं हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, जिनमें से कुछ फायदे, कुछ एडवांटेजेस यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की अगली कैटेगरी है MIS। MIS का फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो देखिए, वो सॉफ्टवेयर जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखकर स्पेशली उसी के लिए बनाया गया हो, और वो सॉफ्टवेयर जो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने भी तरह के ऑपरेशंस हैं सबको मैनेज कर सकता हो, ह्यूमन रिसोर्स से लेके, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में जो स्टाफ काम करता है उस स्टाफ के रिकॉर्ड से, सैलरी से, पेरोल से लेकर के हर एक ट्रांजैक्शन, उस ऑर्गेनाइजेशन का काम अगर कुछ सामान खरीदना बेचना है तो उस सामान खरीदने बेचने को लेकर के सारे ट्रांजैक्शन, उस फर्म के पास अगर स्टॉक है तो स्टॉक से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस, ये सारे ऑपरेशंस कर सकता हो और समय समय पर रिपोर्ट्स देता रहे, और उन रिपोर्ट्स की सहायता से मैनेजमेंट कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालता रहे। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को MIS कहा जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लीजिए कि कोई शॉपिंग मॉल है। अब उस शॉपिंग मॉल में एक सॉफ्टवेयर, शॉपिंग मॉल के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया। वो सॉफ्टवेयर की खास बात मान लीजिए ये है कि आप जैसे कस्टमर के तौर पर उस शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो वही सॉफ्टवेयर बिलिंग में भी काम आ रहा है, वही सॉफ्टवेयर ये भी देख रहा है कि किस एग्जीक्यूटिव ने आपको माल मटेरियल बेचा, वही सॉफ्टवेयर ये भी कंक्लूजन निकालता है कि कितने सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं और कितने लोग किस किस को मटेरियल बेच रहे हैं, किसने कितना मटेरियल बेचा, किसका परफॉर्मेंस अच्छा है, किसका परफॉर्मेंस खराब है, स्टॉक में हमारे पास क्या क्या रखा हुआ है, क्या क्या नहीं रखा हुआ है। वही सॉफ्टवेयर लगातार इस तरह की रिपोर्ट्स दे कि भाई कौन सा मटेरियल बहुत ज्यादा सेल होता है, कौन सा मटेरियल बहुत कम सेल होता है। अब अगर इस तरह की रिपोर्ट्स मैनेजमेंट के सामने आएंगी तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होगी कि भाई ये सामान ज्यादा बिकता है तो इसे ज्यादा खरीदा जाए, या फलाना सामान कम बिकता है तो उसे कम खरीदा जाए, या कौन सा सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्यादा लोगों को माल मटेरियल बेच पा रहा है तो उसे इंसेंटिव दिया जाए, ग्रोथ दी जाए, या कौन सा सेल्स एग्जीक्यूटिव सही से काम नहीं कर पा रहा है, परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है तो उसको हम रिमाइंडर दें या जैसी एक्टिविटी करनी है उसको लेकर करें। तो कुल मिला के एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर जो किसी फर्म को ध्यान में रखकर केवल उसी के लिए बनाया गया हो, केवल उसी को वो ध्यान में रख के डिजाइन किया गया हो और वही सारे ऑपरेशंस को मैनेज कर रहा हो, तरह तरह की एनालिटिकल रिपोर्ट्स समय समय पे दे रहा हो। वो रिपोर्ट्स एक्चुअली मैनेजमेंट को हेल्प करती हैं। मैनेजमेंट उन रिपोर्ट्स के हिसाब से तरह तरह के डिसीजंस ले सकता है। तो यूं समझ लीजिए कि मैनेजमेंट को आगे की स्ट्रेटेजीज बनाने में ये सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। तो इस तरह के जो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें MIS कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि MS वर्ड हेल्प कर सकता है टाइपिंग करने में, कई शॉपकीपर्स एक्सेल की भी सहायता ले सकते हैं, कई शॉपकीपर्स टैली की भी सहायता ले सकते हैं। तो वो लेकिन जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है। जनरल पर्पस मतलब वो हम भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर रहे हैं, किसी और को जरूरत लगेगी तो वो भी यूज करेगा। लेकिन MIS का मामला यहाँ पे अलग है। यहाँ याद रखिएगा MIS जनरल पर्पस नहीं होता है, एक स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर होता है जो केवल और केवल उसी की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के बनाया जाता है जिसके लिए वो बनाया जा रहा हो, और यूजर की आवश्यकताओं के हिसाब से ही उसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वो समय समय पर रिपोर्ट्स देता रहे और समय समय पर मैनेजमेंट उन रिपोर्ट्स के आधार पर अपनी आगे की स्ट्रेटेजीज तैयार करे, आगे के अपने ऑपरेशंस को तैयार कर सके। अब MIS की जब हम बात करते हैं तो MIS का ही एक छोटा सा पार्ट कहा जा सकता है ERP, यानी कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। कहीं ना कहीं सबको MIS और ERP को लेकर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरली कर दूं कि ERP को MIS की एक शाखा कहा जाता है। मतलब MIS एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ERP उसका एक छोटा सा पार्ट कहा जा सकता है। ऑलमोस्ट सारे काम जो MIS में होते हैं उसी तरह के कामों के लिए, उसी तरह की वर्किंग्स के लिए ERP को डिजाइन किया जाता है। आप नाम से समझ जाइए, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, यानी कोई इंटरप्राइज है, कोई व्यवसाय है या कोई संगठन है, उसके स्रोतों की प्लानिंग करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर। तो यूजुअली कितने आपके पास एम्प्लॉयज हैं, उनसे रिलेटेड डेटा, उनकी सैलरीज को मैनेज करना, पेरोल को मैनेज करना,
स्टॉक से रिलेटेड काम करना। आपने देखा होगा टेली के आगे भी अब नए वर्जन्स में ERP लगा हुआ आने लगा है, क्योंकि टेली पहले पुराने जब वर्जन्स होते थे तो टेली में केवल अकाउंटिंग ऑपरेशंस ही हो पाते थे, लेकिन समय के साथ साथ टेली ऑप्टिमाइज हुआ है। अब पेरोल मैनेज करना उसका एक बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड पार्ट हो गया। पेरोल के थ्रू अच्छे से बहुत परफेक्ट तरीके से बड़े ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को, उनकी सैलरीज को, उनकी अटेंडेंस को, अगर मान लीजिए कि वो अटेंडेंस के बजाय कुछ इंसेंटिव्स बेस्ड पे काम करते हैं तो उनको अलग अलग तरीके से सैलरी को मैनेज किया जा सकता है। तो टेली के भी आगे देखिए ERP लगा है। तो ERP यहाँ पर स्पेशली फोकस करता है रिसोर्स प्लानिंग में। तो ये MIS का एक पार्ट कहा जा सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज इसका यूज करती हैं। वर्किंग ऑपरेशंस जो अपन MIS के लिए सोचते हैं वहीं कहीं ना कहीं ERP के लिए सोचते हैं बस। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि ERP MIS की ब्रांच है और MIS का एक छोटा सा पार्ट अपन ERP सॉफ्टवेयर्स को मान सकते हैं। MIS के एडवांटेजेस की बात करें तो मैंने आपको बताया था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, जब किसी संगठन के लिए, किसी कंपनी के लिए MIS को बनाया जाता है तो जो व्यक्ति या जो मैन पावर काम कर रही है उस संगठन में, उस मैन पावर की सैलरी से लेकर, इंसेंटिव से लेकर, उनके जो जो परफॉर्मेंस हैं, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने पे भी ध्यान दिया जाता है। कितना मटेरियल सेल्स हो रहा है, मार्केटिंग वगैरह किस तरह हो रही है, ये सारी कंट्रोलिंग। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक होता है, स्टॉक से रिलेटेड मैनेजमेंट। इनकम्स कहाँ से हो रही हैं, एक्सपेंसेस वगैरह की डिटेलिंग मैनेज करना। डेब्ट्स और क्रेडिट्स यानी उधारी माल खरीदना या बेचना, कितना उधारी माल जा रहा है, मार्केट में कितना पैसा देना है या मार्केट से कितना पैसा लेना है, ये सारी डिटेलिंग मैनेज करना। डॉक्यूमेंट्स के फ्लो को कंट्रोल करना, यानी जो एम्प्लॉयज हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनसे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को गैदर करना, कस्टमर से रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को गैदर करना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के फ्लो को मैनेज करना, टैक्स का मैनेजमेंट करना। कहने का मतलब ये है कि MIS अपने आप में एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म होता है जो लगभग ऑर्गेनाइजेशन के सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर ही लेता है और एक वन स्टैंड सॉल्यूशन होता है जिसके थ्रू आप सब तरह का डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। मतलब ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड एवरीथिंग, आप सब तरह का डेटा MIS के थ्रू गैदर कर सकते हो। ये है MIS। फाइनली मैं बता दूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखकर उसी के लिए स्पेशलाइज्ड तैयार किया हुआ सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की अगली कैटेगरी है गेमिंग एप्लीकेशंस। तो ये तो बहुत ही सिंपल है। गेमिंग एप्लीकेशंस यानी वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो यूजर के इंटरटेनमेंट और गेमिंग रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के बनाई गई हों। कम शब्दों में कहें तो गेम, वीडियो गेम या जो भी कंप्यूटर गेम्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ही हैं, क्योंकि गेम को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। अब स्वाभाविक है कि गेम में आप टाइपिंग तो कर नहीं पाएंगे, ना आप अकाउंटिंग कर पाएंगे, ना आप फोटो एडिटिंग कर पाएंगे। गेम तो क्या गेम ही होता है। तो कहीं ना कहीं गेमिंग एप्लीकेशन को ध्यान में रख के ही बनाया गया है। अब इस तरह के गेम्स को खेलने के लिए जरूरी नहीं है कि आप कंप्यूटर प्लेटफॉर्म ही यूज करें। यहाँ पर यह बात बताई हुई है कि कंप्यूटर प्लेटफॉर्म के अलावा भी और भी कई सारे कंसोल्स अवेलेबल हैं, गेमिंग कंसोल्स, जो जैसे कि Xbox आपने नाम सुना होगा, प्ले स्टेशन सुना होगा। इन कंसोल्स का यूज करके भी हम गेम्स को इस्तेमाल में ले सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो यूजर की गेमिंग आवश्यकताओं को पूरा करते हों। डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है कि वो किसके लिए बनाए गए हैं। वो पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी बनाए हो सकते हैं, वो Xbox या प्ले स्टेशन जैसे अलग अलग गेमिंग कंसोल्स के लिए भी बनाए हो सकते हैं। तो ये गेमिंग एप्लीकेशंस कहलाते हैं। तो ये थी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की कुछ कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स, इसके अलावा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर्स, बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स, MIS, ERP, गेमिंग एप्लीकेशंस। इसके अलावा भी कई सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की कैटेगरीज हैं, लेकिन ये थी कुछ मुख्य कैटेगरीज।